आपको जो चार करना चाहिए था, संचार करना चाहिए था, गमन करना चाहिए था, उसको आपने अतिक्रमण कर दिया है। अतिक्रमण हो जाने की वजह से, और आपको एक दिन बताया था कि कितने कारणों से व्रतों में दोष लग सकते हैं। अज्ञान से लग सकता है, प्रमाद से लग सकता है, मजबूरी से लग सकता है और अश्रद्धान से लग सकता है। तो अज्ञान से लग जाता है तो उसका प्रायश्चित होता है, मजबूरी में लग जाता है तो उसका प्रायश्चित होता है, प्रमाद से और अश्रद्धान से लगाने में ये अपराध माना जाता है। इसलिए कोई ये कहे कि नहीं नहीं व्रत नहीं लेना तो पाप है नहीं, लेकिन व्रत लेकर के दोष लगाना महापाप है, तो ये आगम के अनुकूल नहीं है। क्योंकि आचार्यों ने ही निंदा, गर्हा, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित शास्त्र बनाए हैं। और साधुओं को तो जिस समय दीक्षा दी जाती है उसी समय सामयिक चारित्र के साथ साथ छेदोपस्थापना चारित्र भी दिया जाता है। और छेदोपस्थापना चारित्र की परिभाषा क्या है? छेदे सती उपस्थापना, छेदोपस्थापना नहीं, छट्टी से लेकर के कि व्रत में दोष लग जाने पर प्रायश्चित लेकर के उसमें पुनः स्थापित हो जाने का नाम छेदोपस्थापना है। और ये 12 महीने जीवन भर चलते दोनों चारित्र, सामायिक चारित्र भी और छेदोपस्थापना चारित्र भी दिए ही जा रहा है। और हम लोग की जो प्रतिक्रमण ग्रंथ हैं, प्रतिक्रमण हम लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण है, मुनि प्रतिक्रमण है, दैवसिक, तो उनमें अतिचार अनाचार का प्रतिक्रमण रोज लिखा रहता है। इस व्रत में अतिचार लगा हो, अनाचार लगा हो तो वो मेरा पाप मिथ्या हो, इस व्रत में अतिचार अनाचार लगा हो तो वो मेरा पाप मिथ्या हो, लिखा हुआ है प्रतिक्रमण में। गणधर देव के द्वारा बनाया हुआ है, वो गौतम गणधर के देव के द्वारा बनाया हुआ माना जाता है। वो भी परंपरा आचार्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो पहले से ही वो ग्रंथ बनाए हैं। और सम्यक दृष्टि के भी 8 अंग तो हैं ही, जो 8 प्रसिद्ध हैं, निःशंकित निकांक्षित भी तो है ही। संवेयो निव्यो निंदागर्हाय उपसमो भक्ति बच्छलनम अनुकंपा गुणट्ठ सम्मत जित्तस्य, ये 8 अंग हैं। तो इन 8 अंगों में संवेग, निर्वेग, संसार से भय होना, विषयों से विरक्ति होना, निर्वेग हो गया। निंदागर्हा, उसमें निंदागर्हा जुड़ी हुई है कि वो अपने आप की निंदागर्हा करता है, वो संयम नहीं ले पा रहा है, इसकी निंदागर्हा करता रहता है। और जो उसके 8 अंग हैं उनका पालन नहीं कर पा रहा तो उसकी निंदागर्हा आलोचना करता है। और जो 25 दोष हैं सम्यक दर्शन के घात करने वाले, उनसे नहीं बच पाया है तो उसकी भी निंदागर्हा आलोचना करता है। निंदा में गर्हा में कर सकते हैं अंतर, एक बार कर ली निंदा हो गई, बार बार करना गर्हा हो गई, और गुरु के सामने करना आलोचना हो गई। अंदर ही अंदर बहुत गलती हो गई, मेरे से ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्यों हुई, ऐसा द्रव्य क्षेत्र कालभाव क्यों मिला, ये गलती नहीं होना चाहिए, गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई है, बार बार पश्चाताप होना, ये गर्हा है। तो जब सम्यक दृष्टि के पास जो कोई व्रत नहीं है वो भी निंदा कर आलोचना करता है। अणुवृत्तियों की भी सुबह शाम प्रतिक्रमण का उपदेश है, और महाव्रतियों के लिए तो 3 बार है प्रतिक्रमण, आहार के बाद, सुबह उठ कर के और शाम को सामयिक के पहले प्रतिक्रमण करने का उपदेश ही है। मतलब हमारे 28 मूल गुणों में एक मूल गुण ही है, मूल गुण ही है। ईरापद भक्ति करते ना, वो प्रतिक्रमण ही है। ईरापद भक्ति प्रतिक्रमण ही है, आहार के बाद जो करते ना वो प्रतिक्रमण ही है। हाँ हाँ, आलोचना है उसमें। हाँ देखो, प्रतिक्रमण में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पंच परमेष्टि की भक्ति होती है, और दूसरा षट निकाय के जीवों की जो प्रार्थना हुई है उसके पश्चाताप होता है, उनसे क्षमा मांगी जाती है। ये 2 चीज़ें हैं। और ये पाक्षिक प्रतिक्रमण में 100 बार आया क्षमा मांगना, 100 बार कहते हैं कि इनसे इनको कष्ट हुआ, इनको कष्ट हुआ, वही रिपीटिशन। हाँ, पाक्षिक प्रतिक्रमण देंगे हम आपको, गिनाएंगे, लगभग 100 बार हो जाएगा। क्यों नहीं, वस्तुतः ये प्रतिक्रमण पाठ तो बना दिए गए हैं कि आपने, है क्या असल में, आदिनाथ भगवान के शिष्य मूर्ख थे पर सरल थे, इसलिए उनको पूरा प्रतिक्रमण करना जरूरी था। और दूसरे से लेकर के
23वें तीर्थंकर तक के 22 तीर्थंकर के जो शिष्य थे शासन काल के, वे बुद्धिमान भी थे और सरल भी थे। सो जिसमें व्रत में दोष लग जाता था उसी का प्रतिबंध कर लेते थे। अब महावीर भगवान के शासन काल के शिष्य मूर्ख भी हैं और मायावी भी हैं। ये अनगिनती गलतियां करते हैं, दोष करते हैं और ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो इनके लिए जो अपराध हो रहे हैं उनको याद नहीं रहते। तो कितनी कितनी गलतियां हो सकती हैं वो सब प्रतिक्रमण पाठ में लिख दी हैं। आप पढ़ लो और उनको याद कर लो कि हाँ मैंने ये भी दोष लगाया है, भगवान ये मेरा मिथ्या हो, ये भी मेरा दोष मिथ्या हो। तो वो पाठ बना दिए गए हैं। ये अपराध भी करते हैं और इनको पता भी नहीं रहता कि हमने कौन से अपराध किए और कितने कर लिए, कितनी बार कर लिए। इसलिए प्रतिक्रमण पाठ बनाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। हम मुनियों को भी पढ़ना जरूरी है। मूलाचार प्रदीप में आचार्य शकलकीर्ति महाराज जी ने लिखा, पंचम काल के व्रतियों के व्रतों में प्रचुर दोष लगेंगे और वे आलोचना और प्रतिक्रमण कर लेने से चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाएंगे। हाँ नहीं, 108 दरवाजे हैं। मन वचन काय, कृत कार्य तनबोधना, संभ्रम समारंभ आरंभ, 3 त्रिका 9 9 3 27, फिर क्रोध मान माया लोभ 27 को 108 108 दरवाजे हैं कर्माश्रव के। तो मन में कृत कार्य तनुमोदना से दोष लग गया, कोई कृत नहीं किया कार्य से हो गया, कार्य नहीं तनुमोदना से हो गया, अज्ञान से हो गया, प्रमाद से हो गया, कषाय के वशीभूत हो गया। तो वो लिखते हैं कि लगेंगे दोष और आलोचना प्रतिक्रमण कर लेने से चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाएंगे। तभी तो आचार्य इतनी दीक्षा दे रहे हैं। ये सब दीक्षा देके सबको निगोद भेज रहे हैं, क्या नरक भेज रहे हैं? मुनियों के प्रतिक्रमण अलग होता है। हमारे 28 मूल गुण हैं और हमको जो है शुद्ध उपयोग की भावना करनी चाहिए, 18,000 शील के भेदों की भावना करनी चाहिए, 84 लाख उत्तर गुणों की भावना करनी चाहिए, 12 तब भी पालना चाहिए। अब हीन संगनन है, नहीं कर पा रहे, ऐसा या इस भूमिका में पूर्णता नहीं हो पा रही है, तो उसकी निंदा कर आलोचना प्रतिक्रमण करते हैं। लेते हैं, हाँ गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित लेना है। प्रतिक्रमण में जीवों की हिंसा प्रार्थना हुई है, हाँ तो प्रतिक्रमण करते हैं। इसमें क्या अंतर है फिर? कैसा फिर से बोलिए? प्रायश्चित में और प्रतिक्रमण में क्या अंतर है? प्रायश्चित में और प्रतिक्रमण में, प्रायश्चित मतलब आलोचना में गुरु से आलोचना की जाती है और प्रतिक्रमण स्वयं किया जाता है। तो क्या होता है, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो गुरु को बताने से नष्ट होते हैं, बड़े अपराध हो गए। अब वो स्वयं कर लेंगे तो आपकी मन कषाय नहीं गलेगी, माया कषाय नहीं गलेगी, सत्य धर्म नहीं आ पाएगा। और गुरु से बालक बात निश्चल होकर के करेंगे तो आपको मन कषाय गलानी पड़ेगी, माया कषाय गलानी पड़ेगी, सत्य बोलना पड़ेगा। तो ऐसा करने से भी काम पापों की नजरा हो जाती है। स्वयं प्रतिक्रमण करने से उनकी नहीं होती। स्वयं भी प्रायश्चित कर लेंगी तो नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना मन कषाय बढ़ा के रखी है, माया कषाय बढ़ा के रखी है और सत्य धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए भी कर्म निजरत नहीं होंगी। जो भी दोष लग रहा है विषय कषाय संबंधी, जो नियम लिए हैं, उनमें जो भी अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार हो रहा है, उनका प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है। मान लो अपराध हो गया कोई, अब आपने अपने मन से जितना गुरु दे तो उससे ज़्यादा कर लिया तो अभी शुद्धि नहीं होगी, और आपने गुरु को बताया और गुरु ने उससे कम दिया या नहीं दिया तो अभी शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी मान कषाय गला दी, माया कषाय गला दी, सत्य धर्म का पालन कर लिया है। इसलिए तो ये कई बार आवश्यक होता है। गुरु हैं, आप बता सकते हैं तो बताना चाहिए। अब गुरु है ही नहीं तो किसे बताएं? तो फिर भगवान के सामने देवशास्त्र जो गुरु जो भी हैं उनके सामने प्रतिक्रमण कर लेते हैं, अपने हिसाब से प्रायश्चित कर लेते हैं। प्रतिक्रमण तो पूरा रट गया, बिना देखे आप भी हो गए, लेकिन उसका जो अर्थ नहीं है उस प्रतिक्रमण तो रट होता नहीं। तो इसीलिए तो महाराज जी पढ़ा रहे ना अर्थ सहित प्रतिक्रमण। अर्थ सहित पुस्तकें भी छपी हैं और आपको जिसका अर्थ आता है वो पढ़िए। हिंदी का कर सकते हैं सब, हिंदी वाले पढ़िए, हिंदी अर्थ भी हो गया है और हिंदी समझाई पढ़ाई भी जा रही है। इसलिए उन सबको समझ करके भाव आना चाहिए, श्रद्धापूर्वक विशुद्धिपूर्वक एकाग्रतापूर्वक करना चाहिए। केवल फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहिए, पाठ पढ़ लिया खाली, अंदर में कुछ अंतर आया ही नहीं, एकाग्रता से करना चाहिए। प्रतिक्रमण देखो, सारे दोषों की शुद्धि प्रतिक्रमण से होती है। प्रतिक्रमण में दोष लगा तो शुद्धि कैसे होगी? यदि आपकी सामर्थ्य हो तो ध्यान करो, उससे हो जाएगी शुद्धि। सो ध्यान भी नहीं कर पा रहे।
है ना। सामायिक करते तो उससे भी शुद्धि होती है। सामायिक से निश्चय व मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, दोनों मोक्ष मार्ग की पूर्ति सिद्धि पूर्ति होती है। हैं, और सामायिक में कहना चाहिए मूल गुण उत्तर गुण सभी गुण निर्दोष हो जाते हैं, पलते हैं। सामायिक बहुत बड़ी चीज़ है इसलिए। और उसमें मूलाचार में ये भी कहा कि उद्दिष्ट किसे कहते हैं। साधु के उद्देश्य भोजन बनाया जाए तो उद्दिष्ट है। फिर आगे एक उसी उसके आगे अगली गाथा लिखते हैं कि यदि साधु शुद्ध भोजन की गवेषणा कर रहे हैं और फिर उनको अशुद्ध भी मिले तो उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो शुद्धि बुलवा ली है, शुद्धि की गवेषणा कर रहे हैं। अब आपने उनके निमित्त से बनाया तो अब उनको कोई दोष नहीं है। ये सब शास्त्र में लिखा है, तभी तो बड़े बड़े आचार्य दीक्षाएं दे रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो उनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, इनको नरक भेज रहे कि निगोद भेज रहे कि इनका मोक्ष मार्ग विशस्त कर रहे हैं। है हाँ, सब बिल्कुल। मतलब हमने जितने ग्रंथ पढ़े हैं उसके आधार से तो ये ही सब ग्रंथों का सार है। कुंद कुंद देव जैसे महान आध्यात्मिक आचार्य जब ये कह रहे हैं निज्जा वग्गा अन्य दुस्सीले चावी जानिच्चा, दुष्ट स्वभाव वाले साधुओं का भी निर्वाह करना चाहिए। आचार्यों को यथायोग मोक्ष मार्ग में लगाना चाहिए, क्योंकि उनको अंतर मुहूर्त लगना है। जिनके पास करोड़ों जन्मों के कर्मों को नष्ट करने की क्षमता है, क्या वो उस जीवन में लगे हुए दोषों को नष्ट नहीं कर सकते? आधे क्षण में नष्ट करने की क्षमता है। तो किसी समय किसी क्षेत्र पर सामायिक में मन लग जाए, एक दिन में एक बार नहीं, सामायिक पूरे जीवन में एक बार कर लें और क्षण भर के लिए भी लग जाए, मन उपयोग शुद्ध हो जाए, योग और उपयोग, तो करोड़ों जन्मों के कर्म नष्ट हो जाए। चिन्ह मुद्रा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख सके, और उसकी अवनति तो किसी भी हालत में सामने करनी नहीं चाहिए। ऐसा है। तो यहाँ अतिचार आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ये सूत्र ग्रंथ में कहना चाहिए आद्य सूत्र ग्रंथ माना जाता है। यही लिख रहे हैं कि 5 अतिचार होते हैं, ये लगने नहीं चाहिए, लग जाते हैं तो इनका प्रतिक्रमण करना चाहिए। वो समझना जरूरी है कि कौन से अतिचार हैं, कैसे बच सकते हैं और कैसे लग जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, हमने आपको एक बात और बताई थी, ध्यान देना। आध्यात्मिक ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक और छोटा ग्रंथ है इष्टोपदेश, और पूज्यपाद स्वामी बहुत बड़े सर्वमान्य आचार्य हुए हैं, जिन्होंने इस तत्व सूत्र पर सबसे पहले टीका लिखी है, सर्वार सिद्धि, और उसके ऊपर तो फिर 32 टीका लिखी गई। वे आचार्य क्या लिखते हैं? वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतैवत नारकम छाया तपस्थयोर वेदा प्रतिपालय तूर्मा। अव्रती रहकर नरक जाने की अपेक्षा व्रती बनकर स्वर्ग में जाना अच्छा है। ध्यान दिला रहे आपको हम फिर से। बताओ ये कथन किसके लिए? मिथ्या दृष्टि के लिए, सम्यक दृष्टि के लिए? है सम्यक दृष्टि तो नरक में जाएगा ही नहीं। ये कथन मिथ्या दृष्टि के लिए है कि तुम व्रती बनो, सम्यक दर्शन जब होगा व्रती बनो। अब व्रती रहकर नरक में जाने की अपेक्षा व्रती बनकर स्वर्ग में जाना अच्छा है। लेकिन सम्यक दृष्टि को नरक में जाना नहीं। एक उदाहरण पढ़ा था आचार्य अमृत स्वामी ने कहा कि जैसे विवाह के बाद बच्चे होते ही होते हैं, उसमें से 100 में से एक आध होता है जिसके बच्चे नहीं होते। ऐसे व्रत लेने के बाद 100 में एक आध होता है जो मिथ्या दृष्टि रह जाए, सम्यक दर्शन होता ही होता है। संभावना ज़्यादा रहती है। व्रती बनने के बाद में वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव बन जाता है, उसको सम्यक दर्शन होने की संभावना हो जाती है। अब व्रती का तो कोई ठिकाना नहीं, आप कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ऐसा। इसलिए जैसे पूज्यपाद देव ने लिखी है वो गाथा मिथ्या दृष्टि के लिए है। कई लोग कहते हैं ना, और ये सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, काहेगी प्रतिमा, काहेगी व्रत होते ही नहीं, उसके पहले तो सम्यक दर्शन के पहले व्रत होते ही नहीं, संयम होते ही नहीं। तो ये कहना आगम के अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आचार्य उपदेश दे रहे हैं। वो उस असल में बनारसी दास जी ने जो समय सारा नाटक लिखे ना, उसमें वो श्लोक लिख दिया ना, भेद विज्ञान जगो जिये भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो परिमाता को नाम। भेद विज्ञान जगे, भोगों से अरुचि होवे तो प्रतिज्ञा लेवे, फिर उसकी प्रतिमा होवे। ये कथन पंडित जी का आगम के अनुकूल नहीं है। ये कथन छठवें गुण स्थान से लेंगे ना? नहीं, प्रतिमा किसके होती है? मुनि महाराज से श्रावक है। नहीं, श्रद्धा में तो चौथे गुण स्थान में भी होता है वेद विज्ञान, लेकिन अनुभव के रूप में तो 7वें गुण स्थान से होता है। भेद विज्ञान कैसे आत्मा और शरीर अलग अलग है, इसका संवेदन संवेदन अनुभव अनुभूति जो भी आपको कहना है, शुद्धोपयोग स्वानुभूति शुद्ध स्वरूपाचरण है, वो सब 7वें गुण स्थान के पहले नहीं होता।
ऐसा शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में 200 शास्त्र जो मैंने लगभग पढ़े हैं उनका सार तो ये है। निश्चित किया ना ध्यान का। हाँ, नहीं निषेध कहीं नहीं है, ध्यान करो, खूब सामयिक करो जाप। ध्यान की भूमिका नहीं है ना सर। तो उनके भद्र ध्यान, धर्म ध्यान तो होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता, शुद्धोपयोग नहीं होता है, स्वरूपचरण चारित्र नहीं होती है, स्वान शुद्धात्मा अनुभूति नहीं होती, ये बात अलग है। जब अभ्यास भावना उनकी होती है, हाँ अभ्यास करना चाहिए, भावना करनी चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए। तो ये आचार्य परमेष्टि ही लिख रहे हैं कि इतने दोष हो सकते हैं, इतने दोषों से आपको बचना है, और लग जाए तो प्रतिक्रमण करना कभी नहीं भूलना। देखो एक गाथा सुना रत्न आगम की, सब प्रतिक्रमणो धर्मा महान रत्नात्रयात्मका शिष्याणाम मुक्ति करता सीत नाभेय वीरनाथ यो। ये मूलाचार्य प्रदीप की गाथा है। धर्म कैसा है? सब प्रतिक्रमणा, धर्म प्रतिक्रमण से सहित है। महान रत्नात्रयात्मक, वो कैसा है प्रतिक्रमण? महान रत्नात्रयात्मक है। प्रतिक्रमण करने से रत्नात्रय की पूर्णता होती है। शिष्याणाम मुक्ति करता आसीत, शिष्यों की मुक्ति करने वाला है। किन किन के शिष्यों की मुक्ति करने वाला है? नाभेय वीरनाथ वो, आदिनाथ भगवान के शिष्यों को, क्योंकि अभी बताए ना कि आदिनाथ भगवान के शिष्य सरल होते हैं और मूर्ख होते हैं। सो सरलता और मूर्खता की वजह से गलती हो जाती है। और महावीर भगवान के शासन काल के शिष्य मूर्ख भी होते हैं और मायावी भी होते हैं, शुभ भी अनगिनत अपराध करते हैं और भूल जाते हैं। सरल को समझाना सरल होता है, वक्र को समझाना कठिन होता है। पंचम काल के शिष्यों का भक्तों का कल्याण करने में दांतों पसीना आता है। वे जब तक अग्नि परीक्षा नहीं लेते तब तक सुनते समझते नहीं, मानते ही नहीं। इतने भोले सरल भक्त नहीं है समर्पित कि जो आज्ञा गुरुदेव ऐसे मानने वाले नहीं हैं। निर्जरा होगी तब जब समता रहेगी। बहुत कम होते हैं, हाँ कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए। तो उन्होंने ये कहा सब प्रतिक्रमणो धर्म, धर्म प्रतिक्रमण सहित है। महान रत्नात्रयात्मक, महान रत्नात्रयात्मक है वो प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण किया है माने आप रत्नात्रय की आराधना कर रहे हैं। प्रतिक्रमण नहीं करो तो अपराध है। फिर शिष्याणाम मुक्ति करता आसीत, शिष्यों की मुक्ति करने वाला है आदिनाथ भगवान महावीर भगवान के शिष्यों की। और फिर क्या लिखते? यतः सर्वगुणैः सार्धम समस्ता वृत पंक्तयः चंद्र ज्योत्स्ना इवात्यर्थम शिव निर्मला शिवचित्तद्वयात्। यतः चूँकि सर्वगुणैः सार्धम, आलोचना और प्रतिक्रमण करने से सारे गुणों के साथ साथ, यतः सर्वगुणैः सार्धम समस्ता वृत पंक्तया, व्रतों की सारी पंक्ति माने सारी व्रतों का समूह, चंद्र ज्योत्स्ना इवात्यर्थम निर्मला शिव, चंद्रमा की चांदनी की तरह अत्यंत निर्मल हो जाते हैं आलोचना और प्रतिक्रमण करने से। तद्वयात् माने आलोचना से और प्रतिक्रमण से, उन दोनों से। ये सारी गाथाएं आगम की हैं, प्रामाणिक आचार्यों की हैं, ऐसा लिखा है। तभी तो व्रत नियम संयम लेकर के अपने आलस को दूर करके और अपनी शक्ति को ना छुपा करके आत्मकल्याण में लगना चाहिए। और नहीं लगते हैं तो आचार्यों ने लिखा है कि ज्ञानावरण कर्म का दर्श बंद होता है, दर्शनावरण कर्म का बंद होता है, अंतराय कर्म का बंद होता है, अशाता वेदनी का बंद होता है, और सारी पाप प्रकृतियों का बंद होता है संयम से। और साथ ही प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपने जब सही सही श्रद्धान किया था तो जीवन में उतारा क्यों नहीं? जब आपको सच्ची जानकारी थी, जब सच्चा श्रद्धान पक्का श्रद्धान था, नहीं शक्ति नहीं। अरे तुम 1.5 लीटर दूध बचा रहे हो, क्या शक्ति नहीं है? तुम सारे मकान दुकान संभाल रहे हो, दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी व्यापार कर रहे, बेटा बेटी पैदा कर रहे हो, तुम कह रहे शक्ति नहीं है? कौन सी शक्ति चाहिए व्रतों के पालन करने के लिए? संग जैसी शक्ति चाहिए क्या? वो तो लिख रहे हैं रत्नात्रय विशुद्ध सन पात्र स्नेही परार्थकृत परिपालित धर्म। सुनो आगम की गाथाएं सुना रहे हैं हम आपको, अपनी तरफ से थोड़ी कुछ भी बोल रहे एक शब्द। नहीं आ पाते स्वाद कहते काय में थक जाती है तो बोले का काम करती हूँ सब तो आजकल इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं ऐसे पहले काम होते थे तो भी लेडीज नहीं थक गए बोले तो चौका लगा
तो स्वाध्याय में जरूर आया करो, थको जाए सच में। हाँ, नहीं अब एक बात और सुनते सुन के जाओ, बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। रत्नात्रय विशुद्धासन पात्र स्नेही परार्थ कृत परिपालित धर्मोयम भवास देश तारको। नहीं, और महत्वपूर्ण गाथा सुनाने जा रहे हैं। अज्जवि तीरण शुद्धा अपाणम झायुर लहई इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्शिवा निबदिम जंती। आज भी इस पंचम काल में, भारत क्षेत्र में, होंडा सर्पणी काल में, दुखमा काल में भी रत्नात्रय को धारण करके आत्मा परमात्मा का ध्यान करके एक भवातारी इंद्र और लोकांतिक देव बन सकते हैं। वहाँ से आके मुनि व्रत धारण करके मोक्ष जा सकते हैं। ऐसी योग्यता आचार्य कह रहे हैं और आप छुपा रहे हो, हमारे पास शक्ति नहीं है। हिंसक ने मायासरी नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे हैं। कौमा में तुम हो नहीं, बाटल तुमको छड़ी नहीं है, सब तुम कर रहे हो संसार के काम, और कह रहे हमारे यहाँ शक्ति नहीं है। तो ये अपन को ध्यान में रख करके, और मूल चीज जैन धर्म का जो सार है जिसको आज तक अनादिकाल से लेकर नहीं अपनाया, वो है अहिंसा और अनेकांत। ये जीव अहिंसा का पालन नहीं करने की वजह से 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण किए, और अनेकांत को नहीं अपनाने की वजह से दुख उठाए। और ये वही कल्याण के नाम पे और वही सम्यक दर्शन के नाम पे प्राय करके एकांत में ही फंस जाता है जीव। जिसकी वजह से भटके हैं, जिसकी वजह से दुख उठाया है, उसी अनेकांत को भूल रहे हैं। इसलिए प्राचीन जो भगवान महावीर की परंपरा है, जो उनका पथ है, जो उनकी दिव्य ध्वनि है, उसी को अपनाना चाहिए। कोई नए जो सम्मूर्छन मत पनप रहे हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। क्योंकि महावीर भगवान का धर्म पर्याप्त परफेक्ट है, सर्वांगीण है, संपूर्ण है। अब और दूसरे किसी नए मत को चलाने की, जमाने की और मानने की आवश्यकता नहीं है। नया होगा तो भगवान महावीर का नहीं होगा, और महावीर का होगा तो फिर नया नहीं होगा। इसलिए अपन को उसके आधार से आत्मकल्याण करना है, इसको ना भूलें। अब ये अतिचारों की चर्चा वस्तुतः आप अच्छे से गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो जो लिए हुए नियम, संयम, प्रतिमा इत्यादि हैं उनमें अतिचार लगभग प्रमाद से ज़्यादा लगते हैं। इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु जिसकी वजह से आत्मकल्याण नहीं हो सका, वो है आलस। आपको समझना होगा, पकड़ना होगा कि प्रायः करके अच्छे काम में ही आलस होता है, बुरे कामों में कभी प्रमाद नहीं आता। आज तक किसी को पैसे गिनते गिनते नींद नहीं आई, रोटी बनाते बनाते, रोटी खाते खाते नींद नहीं आई। नींद कब आई? जब माला हाथ में ली। नहीं, आप गंभीरता से लो। मतलब जब आप अच्छा करने का सोचोगे, अंदर से प्रमाद कहेगा बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अब इतने ही पर्याप्त है, अब ऐसे ही कर लेते हैं। वो दोष लगवाता है। मन से तो आप बेईमानी, बदमाशी, मक्खारी करवा लो। अच्छा कुछ करना चाहते हो, कराना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नियम संयम लेना चाहिए, और गिन गिन करके और एट ए टाइम इस समय ही करेंगे, इतनी ही करेंगे, करके छोड़ेंगे, तब हो पाएंगे, अन्यथा वो आलस नहीं करने देगा। आप समझ रहे हैं? कितनी महत्वपूर्ण बातें आपसे कही हमने, जो बहुत, आप इसको फिर से सुनिए। मन नहीं करने देता। मन में दोनों भाव आते हैं, पर आलस मन में पहले आता है, बाद में तन में आता है। आलस मन में पहले आता है, बाद में तन में आता है। तो उस आलस को ना फटकने देवें। आलस करते समय अच्छा लगता है पर उसका परिणाम खराब होता है, और पुरुषार्थ करते समय अच्छा नहीं लगता है पर उसका परिणाम अच्छा होता है। इसलिए कर लो सो काम और भज लो सो राम। कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर वो तो बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा,
और यश व अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। जी अज्ञान में जो पाप होते हैं उसका कर्मबंध कम होता है और जानवर के पाप होते हैं तो उसका कर्मबंध ज़्यादा होता है सर। हाँ, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीरेश व्यस्त विशेषा। तीव्र भाव ज्ञात भाव मंद भाव, तीव्र भाव मंद भाव, ज्ञात भाव अधिकरण विशेष वीर विशेष की अपेक्षा से आश्रम और बंध में अंतर पड़ता है। जी आज जो मतलब लोग हैं बहुत से मुस्लिम धर्म की चर्चा सुनना पसंद नहीं करते हैं। हाँ। कभी जान लेंगे तो फिर उसकी बात करना तो मैं वही है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो ऐसा है, ऐसा सोचने वाले का अज्ञान कितना गहरा है इसका पता चलता है। हम जान लेंगे तो ज़्यादा आश्रमबंध होगा, ज्ञात भाव का ज़्यादा कर्मबंध होगा, और नहीं जानेंगे तो हम कम कर्मबंध होगा, इसलिए हम जानेंगे ही नहीं। पर उन भोले प्राणी को ये पता नहीं है कि थोड़ा थोड़ा आश्रय होता रहेगा तो वो भी तो ढेर लग जाएगा। ज्ञात भाव से आपको ज़्यादा आश्रय हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो आप बच ही जाएंगे। साथ ही जान लेंगे तो उसके साथ में फिर गलती करेंगे तो साथ साथ निंदा ग्रह आलोचना भी तो जुड़ जाएगी कि अरे हमने पढ़ा है सुना है ये गलती कहलाती है, दोष कहलाता है, और हम फिर भी कर रहे हैं। भगवान कब छूट जाएगा ये दोष? नहीं भगवान हमें नहीं करना चाहिए, हम गलती कर रहे हैं, क्षमा कर देना। जुड़ता कि नहीं भाव बताइए? तो ये लाभदायक है। ये दोष को दोष जान लिया है और उसके प्रति आपको ग्लानि जुड़ गई है तो कभी ना कभी वो छूट भी जाएगा। जिसको पता ही नहीं है वो तो कभी छूटने वाला है ही नहीं। इसलिए ऐसा सोचना कि अज्ञात भाव से कम कर्मबंध होता है इसलिए हम जानेंगे ही नहीं, ये तो और महामूर्खता है। किसी व्यक्ति को ये पता होवे कि मुझे कुछ आता नहीं है तो ऐसा व्यक्ति का फिर भी कल्याण हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ जानना है, सीखना सुनना समझना है, तो जानने सीखने समझने की कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा। पर जो ये मान ले जिसको ज्ञान नहीं है और अपने को ज्ञानी मान ले, उसका तो उद्धार होना कठिन है, क्योंकि ज्ञान नहीं है और वो अपने आप को ज्ञानी मान रहा है। उसका सुधरना संभलना मुश्किल है। वो सुधरेगा नहीं, संभलेगा, जानेगा ही नहीं, जानने की कोशिश नहीं करेगा कि मुझको कुछ नहीं आता है। इसलिए ये पता चल जाए किसी को कि मुझको कुछ नहीं आता तो ये भी बहुत बड़ा ज्ञान हो गया उसको। ये जानकारी कर लो कि हमको कुछ नहीं आता है, कि आता है कि कितना आता है। समझ रहे? ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी हम लोग जिस कोई चीज़ दिखाते हैं ऐसी जिसमें ये चीज़ें गलत है बहुत ज़्यादा, तो छोटे बच्चे तो भोले बच्चे देखते हैं, पर बड़े बच्चे होते तो हमें नहीं देखना, हम देख लेंगे ना तो पाप ज़्यादा लगने लगेगा। लगा ही नहीं करना तो हमको ऐसे ही कहते हैं हम लोग। नहीं, आप उनको समझाइए, जैसे हमने आपको बताया कि जानना आवश्यक है। जान लोगे तो कभी ना कभी छूट जाएगा, जानोगे नहीं तो कभी नहीं छूटेगा। नहीं, पर उसके साथ उनको बोलो करना तो पड़ेगा, लेकिन इसके साथ निंदा ग्रह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण प्रायश्चित तो जुड़ जाएगा, तो उससे वो कम होता चला जाएगा और एक ना एक दिन छूट जाएगा। ये बहुत आवश्यक है, इसलिए जानना तो चाहिए। नहीं जान लेंगे तो हम तो करना तो वही है, छोड़ तो हम पा ही नहीं रहे, जानने से क्या प्रयोजन? नहीं, हाँ नहीं छोड़ना है, लेकिन इसके बाद भी आपको प्रायश्चित प्रतिक्रमण निंदा ग्रह तो करनी है, जुड़ जाएगी। और उसी कार्य को अज्ञान भाव से करने से ज़्यादा कर्मबंध होता है, साथ ही उसमें आसक्ति ज़्यादा होती है, लगाव ज़्यादा होता है। और जान लेते हैं तो आसक्ति उतनी नहीं होती है, लगाव उतना नहीं होता है, उसके प्रति विरक्ति जुड़ जाती है, घृणा जुड़ जाती है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित जुड़ जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, अच्छा प्रश्न किया। ये सारे उत्तर आप लोगों के पास होना चाहिए, जिससे उन बच्चों को आप दे सकें, तभी तो समाज सुधार पाएंगे, और नहीं तो कैसे सुधारेंगे समाज? लोग कहते हैं कई बार परिवार में भी लोग कहेंगे पाप नहीं किए जो हमें जाना है, ऐसी बातें भी आती हैं। वो महाअज्ञान है। पाप नहीं किए होते तो संसार में काय को होते? पाप नहीं हो किए होते तो इस शरीर में काय को होते? सिद्धालय में नहीं होते, अशरीरी नहीं होते। अभी पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए कह रहा हूँ पाप हमने थोड़ी पाप की जो हम मंदिर जाएं। पाप का उदय आएगा ना तब समझ में आएगा। ऐसे लोगों को बोलना चाहिए दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है कोई। असल में क्या है, जो गार्जियन हैं, माता पिता हैं, उनका स्वाध्याय नहीं है, गुरुजन हैं, उनका इस तरह का स्वाध्याय नहीं है कि बच्चों का, विद्यार्थियों की शंका समाधान कर सकें, उनको संतुष्ट कर सकें, उनको उनकी गलती बंद कर सकें। उनको कुछ आता नहीं है, इन्होंने कुछ कहा, उन्होंने उल्टा सीधा तर्क दे दिया, ये चुप रह गए, उनकी हौसला बुलंद हो गया कि हम सही हैं। अब इधर आवे तो उनको समझ में आवे, प्रभु से तो सही है, आपकी धारणा क्या है, उसका उत्तर मिल जाए। उनको कुछ आता ही नहीं है,
और वो खुद भी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करना चाहते हैं। आज की जनरेशन प्रूफ मानते हैं, तो सब है ना अपने पास प्रमाण। साइंस में जैसे उनको सिद्ध करके दिखाई देता है। देखिए उनको ये बताइए, यदि पुण्य नहीं होता तो एक व्यक्ति कम सुखी है, दूसरा उससे ज़्यादा सुखी है, तीसरा उससे ज़्यादा है, चौथा उससे ज़्यादा, ऐसा क्यों होता? यदि पाप नहीं होता तो एक व्यक्ति दुखी है, एक उससे ज़्यादा दुखी है, एक उससे ज़्यादा दुखी है, एक उससे ज़्यादा अभाव में ग्रस्त है, एक उससे ज़्यादा भी प्रतिकूल परिस्थितियों में जी रहा, क्यों है ऐसा? हर चीज़ के प्रूफ हैं, आप बोलिए तो सही। बहुत केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ बच्चा है, हाँ। उसको बहुत सारे महाराज जी का मतलब कोई रेसिपी का महाराज जी का नहीं पढ़ रहे तो तुम्हारा कहाँ उपयोग होगा? तो बता रहा था कि ये होगा क्या? तुम ये इतना सारा पढ़ रहे हो इतना, हाँ। उपयोग होने वाला तुम्हारा इतना सारा। हाँ। तो बताने लगा कि मोबाइल में चिप होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, सारी बातें। मैंने जब उसके पुस्तक देखी, मतलब ये देखो, इसको पढ़ो, इसको समझने की कोशिश कर ऐसा करके, क्योंकि तो मेरे पास बहुत सारी पढ़ी है, ढकोस ले सारे के सारे, इनको प्रूफ दे नहीं सकते, तो कुछ होता नहीं, ये तो अज्ञानता, इस तरह की अभिनय करना, ये सब बोलना ही अपने आप में बता रहा है कि बहुत भारी अज्ञान से ग्रसित है, वो संस्कारहीन है, संगतिहीन है, ज्ञानहीन है। ये मौखिक उनके प्रश्नों के उत्तर दो, जब भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो अपने आप फिर शास्त्र पढ़ेंगे। बिना ही देखे कह दिया रूप तो है ही नहीं, ढकोसला है, हमारे पास बहुत देखी है, ढकोस ले ऐसा कुछ नहीं, एक दो चार प्रश्न कर लो, अपने आप बोलती बंद हो जाएगी। क्या आता है आपको? सिद्ध ही नहीं होता ना, इसमें सब लिखा है। नहीं, हम आप तो हमारे पास ले आइए, आपको उत्तर देना नहीं आता इसलिए उनके प्रश्न ऐसे सुन लेते हो आप। तो महाराज जी के सामने बोलो तो नहीं, हमारे सामने ले आइए आप, तो इस टाइप के प्रश्न आप लोग सुन लेते हैं। हम तो 5 मिनट में बोलती बंद ना कर दें, संतुष्ट ना कर दें और अपने अनुकूल ना बना ले तो क्या लेना? कभी की हो, ये सब संस्कारहीन, ज्ञानहीन, संगतिहीन लोगों के प्रश्न हैं और उत्तर है। इस टाइप से कहने वाले सब में संस्कारित है, विवेकी है। कोई सभ्य संस्कारित व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति, नैतिक धार्मिक व्यक्ति इस तरह के प्रश्न और उत्तर करेगा? इस तरह नहीं बोल सकता उल्टा सीधा, ये सब ढकोसला है, इसमें कोई प्रूफ तो नहीं। सारी चीज़ों के प्रूफ हैं, सारी चीज़ों के प्रमाण हैं। जैसे किसी चीज के बारे में प्रूफ के साथ हम वीडियो दिखाते हैं बच्चों को, तो बच्चे क्या कहते हैं, दीदी हम देख लेंगे तो खा नहीं पाएंगे। नहीं तो आप बोलो उनको, त्याग करना चाहते नहीं है, हाँ, आप करो या नहीं करो, देखना जानना जरूरी है। खा नहीं पाएंगे, कभी खाएंगे तो कोई याद आएगा। आप खाना चाहते हो, सुनो, आपस में बात नहीं करो। आप खाना चाहते हो, कितने दिन खा पाओगे? बीमार हो जाओगे, दवाइयाँ खाओगे, जी नहीं खा पाओगे, कहना जो खाना चाह रहे हो ना, बीमार हो जाओगे तो फिर दवाइयाँ खाओगे, जी नहीं खाओगे, डॉक्टर ही छुड़ा देगा, या आपकी आंतें और दांत सब छुड़ा देंगे। आंतें खराब हो जाएंगी, दांत गिर जाएंगे, आंखें खराब हो जाएंगी, कैंसर हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, खा ही नहीं पाओ। आप खाना चाह रहे हो ना, नहीं खा पाओगे, कहना ऐसे कर्म का उदय आएगा कि कोमा में चले जाओगे, ICU में भर्ती हो जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, वहीं पर सर्जरी नहीं हो पाएगी, सब हो जाएगा। आप खाना चाह रहे हो ना, भोगना चाह रहे हो, आपके पास पुण्य ही नहीं है इतना कि भोग सको, भोग भी नहीं पाओगे। ऐसी भयंकर बीमारियां होंगी, ऐसे पाप का उदय आएगा, मांगने से भीख नहीं मिलेगी, खाना आपके हाथ में नहीं है। आप लोग आता नहीं है समझाना, भोगों के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, देने के लिए दानांतराय क्रम का 6 चाहिए। कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते ना, लाभांतराय क्रम का 6 चाहिए। कोई चीज़ भोगना चाहते ना, भोगांतराय क्रम का 6 चाहिए। बार बार भोगना चाहते हैं और भोगांतराय क्रम का 6 चाहिए। उसको डाइजेस्ट करना चाहते हैं, वीरांतराय क्रम का 6 चाहिए। आपके हाथ में है जो हम खा नहीं पाएंगे, भोग नहीं पाएंगे, आप चाहते हुए भी नहीं भोग पाएंगे। कुछ दिन के बाद में मूंग की दाल का पानी पिएंगे, क्या समझ रहे हो? आप लोगों को उत्तर देना नहीं आता है। आप देखिए, अवक्ष भक्षण करने के परिणाम कितने हैं। अवक्ष चीज़ खरीदी, पैसा गए, खाई, अवक्ष खाया, 2 पैसे खरीदने में चले गए, अवक्ष खाने का पाप 2, बीमार पड़ गए 3, अब जो काम कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे 4, आप चिंतित हो गए कब स्वस्थ होंगे 5, आपका परिवार चिंतित हो गया 6, आप जो काम कर रहे थे वो काम रुक जाएगा 7, पुनः स्वस्थ होने के लिए दवाइयाँ खाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, पैसे लेंगे 8, दवाइयाँ अवक्ष खाएंगे 9, और फिर भी ठीक नहीं हो पाएंगे, असमय में आत रौद्र ध्यान करके नरक निगोद में चले जाएंगे 10। क्या समझ रहे हो? हमसे देख लेंगे तो खा नहीं पाएंगे। आपको समझाना नहीं आता, उत्तर नहीं दे पाते। हमारे पास तो ले आइए, ऐसे लोगों को तो और हमें ज़रूरत है। इस टाइप के उद्दंड आ जाए हमारे पास तो सब ठीक हो जाए, हैं? हाँ बिल्कुल, उनको देखना सुनना चाहिए। ऐसे नास्तिक लोग ज़्यादा देख नहीं टिकते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी बुरी दशा होती है, जिस तरह आगम की इस तरह से अवहेलना करते हैं, गुरुओं की इस तरह से अवहेलना करते हैं ना, ये इनके शरीरों में कीड़े पड़ते हैं और ये तड़प तड़प के मरते हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं जो इस तरह की हाँ, वो सुनने वाले भी नहीं है। ऐसा भी होता है, मतलब कि जैसे आएंगे ना वो आप लोग फालतू की बातें करनी तो अच्छी लगेगी, जैसे क्लास होती तो उठ के चले
हाँ वही होनहार ही खराब है। अभी उनको अनंत भाव धारण करना है, अनंत कष्ट भोगना है, इसलिए इस टाइप की चेष्टाएं करते हैं। जिसकी होनहार खराब होती है उसकी बुद्धि पहले ही खराब हो जाती है। अभी क्या पुण्य कर्म का उधर चल रहा है। जब अच्छी होनहार नहीं होती तो अच्छे भाव भी नहीं आते, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या समझ रहे हैं? इधर तो ले आइए, हर प्रश्न का उत्तर है। कैसे भी कोई भी हो, कितने भी पढ़े लिखे अपने आप को समझदार समझने वाले लोग, यहाँ तो ले आओ। 2-4 प्रश्न करेंगे तो अपने आप समझदारी निकल आएगी कितने गहरे में है, क्या पढ़ा है। ना ढंग के प्रश्न करना आते हैं, ना ढंग का उत्तर देना आता है। केवल अपना उच्छृंखलता उद्दंडता बताते हैं और कुछ नहीं है। तो आप तो लिख लाइएगा 2 प्रश्न, सबके उत्तर ले लीजिए हमसे, सब प्रमाण है, प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ देंगे हम सब चीज़ों का। भोगना चाहते हो, भोग नहीं पाओगे। अपने स्टाइल में लाइफ जीना चाहते हो, जी नहीं पाओगे। यदि लाइफ में जीना चाहते तो आप में और पशु में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुनम चे सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशिष्टा धर्मेण ही न पशु भी समाना। आहार मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। आप इस अपेक्षा से अपने को श्रेष्ठ नहीं कह सकते, हम ये खाते और वो खाते। भयभीत मनुष्य भी होता है, पशु भी होता है, इस अपेक्षा से भी कोई अंतर नहीं है। भोगों को मनुष्य भी भोगता है, पशु भी भोगता है, इस अपेक्षा से भी आप महान नहीं हो। मनुष्य महान होता है तो धर्म धारण करने से होता है। यदि आप में नहीं है धर्म तो आप में और शेर में, चीते में, कुत्ते में, सांप में कोई अंतर नहीं है। किस बल पर कह रहा हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ? क्या है आपके पास अच्छाई जिसके बल पर हम आपको श्रेष्ठ गिन सकें और कह सकें? किस बल पर अपने आप को समझदार समझ रहे हो? कौन सी समझदारी है आपके पास? और बताइए उनको कि जैसे आप लोग पढ़ना लिखना चाह रहे हो ना, काहे के लिए? कि अच्छी सर्विस मिल जाएगी या अच्छा बिजनेस करेंगे। ठीक है, आप श्रेष्ठ सर्विस करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, चलो ठीक है, आपने श्रेष्ठ सर्विस या बिजनेस कर लिया। 25 साल की उम्र में आप पैसे कमाने लायक हो गए। 60 साल की उम्र तक कमाओगे पैसे? कितनी उम्र तक? 70 साल तक, मान लो 70 सही, चलो 70 साल तक पैसे कमाओगे। अच्छा आपका लक भाग्य हुआ और अच्छा पुरुषार्थ हुआ तो आप कितने कमा सकते मैक्सिमम पैसे? 40-45 साल में। 35 साल ही रहे, 40-45 का 35 साल में 10 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ रुपए कमाए। चलिए, ऐसा व्यक्ति है जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं, ना उसने जीवन में कभी पाठशाला गया, ना कोई सत्संगति की, ना कोई सत्संस्कार प्राप्त किए, ना कोई सद्ज्ञान प्राप्त किया। वो व्यक्ति 10 करोड़ रुपए का क्या करेगा? 10 साल में खा लेगा? 80 साल की मान लो ज़िंदगी है, भोग लेगा? 70 साल की उम्र में उसके पास भोगने की शक्ति बचेगी? और वो क्या करेगा उन पैसों का? 5 स्टार 7 स्टार में जाएगा, विष्णु में कमाएगा? तो ये मनुष्य पर्याय पाकर उसने संसार बढ़ाया कि घटाया? यदि बढ़ाया तो यही समझदारी है, पढ़े लिखे होने का यही औचित्य है क्या? इसलिए मनुष्य पर्याय मिली? कौन सी समझदारी काम किया यदि आपने संसार बढ़ा लिया तो? और सुनो, जिसको ये पता हो कि किसी मनुष्य स्त्री पुरुष का इतनी सी अंगुली भी कट जाए तो वो मुनि दीक्षा आर्य दीक्षा नहीं ले सकता। और यदि उसको आर्य दीक्षा मुनि दीक्षा लेने के भाव हो गए तो उससे कहा जाए आप पढ़ने लिखने का कष्ट भी ना करो और सर्विस बिजनेस का कष्ट भी ना करो, हम आपको 10 करोड़ रुपए दिला देते हैं, आप केवल अपनी एक आंख दे दो। बोलो, दे दोगे? आप 10 करोड़ रुपए में एक आंख देने तैयार नहीं हो और आपने 10 करोड़ रुपए कमाने में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। क्या यही समझदारी है? उनसे पूछिए कि जो आप कराना चाह रहे हो या आप घाटे का सौदा है कि फ़ायदे का सौदा है। उनके पास बुद्धि ही नहीं है जो उत्तर दे रहे हैं, और जो सोच रहे हैं, जो थिंकिंग है उनकी, वो पशुओं जैसी है। जैसे कि पशु एक ऐशो आराम करना चाहता है, खाली कुछ नहीं करना चाहता, ऐसे आप कर रहे हैं। ये मात्र अज्ञान का प्रदर्शन है और कुछ नहीं है। एक शब्द बोलते हैं, उनकी गहराई का पता चल जाता है कितने गहरे में। कहीं किसी समाज से कोई व्यक्ति आए और उसकी हम चाल ढाल देखते हैं, 1-2 शब्द सुनते हैं और फिर वो निवेदन करता, पधारिए महाराज जी हमारे यहाँ चलिए, हम समझ जाते तुम कितने गहरे पानी में हो, तुम्हारे यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे हम समझ जाते उतनी में, हम आके क्या करेंगे तुम्हारे यहाँ।
बिल्कुल जरा सी उनकी चाल ढाल देखी, 2-4 शब्द सुने, सब समझ में आ जाता है। बड़े बड़े जो अपने को पढ़े लिखे समझते हैं, स्वाध्यायी भी कई पंडित कहलाते हैं, डिग्रियां भी उपाधियां भी हैं, लेकिन उनके भी हम 2-4 मिनट के अंदर बोलती बंद कर देते हैं। उनके कहते तुम्हारा आचार विचार ही नहीं है, तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को, तुमने यही दिखा दिया अपना आचार विचार, तुम बनिया बन के आए हो, जैन बन के आए नहीं है। तुम्हारे अंदर श्रद्धा होती, विवेक होता, भक्त समर्पित होते तो इस ढंग से नहीं आती जैसे आया हो। श्रद्धालु भक्त अलग तरीके से आता है। तो ये सारी कमियां स्वाध्याय की हैं, इसलिए सामने वाले को आप लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं, स्वाध्याय नहीं करने की वजह से। जितना ज़्यादा स्वाध्याय करोगे, न्याय इत्यादि पढ़ लो, इतनी तर्कणा शक्ति आ जाती है कि अच्छे अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील आ जाए तो 5 मिनट में हम उनकी बोलती बंद कर देंगे। क्या आता है, नरसिंहपुर में 4-4 वकील बैठते थे, 3-4, लेकिन हम उनकी जब आचार विचार देखे, वो हमसे प्रश्न करते थे तो हमने उनसे कहा कि आप लोगों को तो हमारी क्लास स्कूल की पहली कक्षा में नाम लिखवाना चाहिए, क्योंकि आपके आचार विचार और प्रश्न उत्तर करने के ढंग से हमने सब देख लिए। बड़े बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर, LLB, BSc, MSc सब आते हैं, सभ्यता योग्यता नाम की चीज़ दिखाई नहीं देती है प्राय करके। तो ये स्वाध्याय करने के बाद अपने आप आ जाता है। आपने भी LLB की है ना? हम मिडिल फेल हैं, लेकिन LLB को फेल करने की कैपेसिटी रखते हैं। आप कह रहे थे समय हो गया है। जवानी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक।